हमारी हालत के जिम्मेदार। उन्हें लगता है कि हम टेररिस्ट हैं, तो उन्हें गलत लगता है। हमारा ईमान होना चाहिए, हमारा ईमान ही नहीं है। पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी बेहतर ना हुई तो पाकिस्तान के एसेट्स जो हैं वो बिक जाएंगे। ये जो इधर हमने एटम बम बनाया, किस लिए बनाया? सालो अपने पिछवाड़े में डालो और फट जाओ। हाय हाय हाय। किसी मुसलमान का ईमान है, किसी को नाच गाने की पड़ी है। ये वो इकोनॉमी है जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहले डेड इकोनॉमी कहा है। डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ भी कहता रहता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, हम इस मुल्क में एक बाथरूम जाने का भी टैक्स अदा करते हैं। क्या ये होती है जमहूरियत जिसमें जमहूर इस तरह रो रहा हो? ये वही INS विक्रांत है जिसने पाकिस्तान को स्लीपलेस नाइट्स दी हैं। और स्लीपलेस नाइट तो वो देते हैं हमेशा से, अगर उनमें इतना है तो वो आके सामने से हमला करें। तुम लोग को हमारी ऑरेंज एंड ट्रेन भी दुखती होगी, हमारे पाकिस्तान की तरक्की भी दुखती होगी। पता नहीं कौन सा हुए में बैठे हैं। खुदा ना खास्ता कल को जंग हो जाती है तो इंडिया यहाँ पे अटैक कर देता है तो हमें बिल्कुल फ्लॉप कर देगा। टेक्नोलॉजी अब भी नहीं है पाकिस्तान के पास। हमें जंग की तरफ धकेला गया, अब आंखें खुल गई हैं। घरों में जाके सर्जरी करते हो क्या मतलब? मैं खतने करता हूँ ना। दोस्तों आज का जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ ना, बड़ा ढूंढ के बड़ा सर्च करके लाया हूँ। बड़ा आप मस्ती करने वाले हैं, थोड़ा सा कहीं के आप सीरियस भी हो जाइएगा। लेकिन ऐसे भी हम लोग पाकिस्तानियों के वीडियो देखने के बाद सीरियस तो हम लोग होते भी नहीं, चाहे जो भी बोल ले। इनका तो हर बात होता है भाई एटम है हमारे पास, एटम मार देंगे इंडिया पे। उनकी एटम उनकी यहाँ फटते रहती है। लेकिन दोस्तों पूरा वीडियो मजेदार है, दमदार है, एंड तक बने रहिएगा। लास्ट में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा दोस्तों कि आपको कौन सा वाला पार्ट सबसे बढ़िया लगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डिप्टी। चलिए देखते हैं वीडियो। जिस टाइम पे आज हमारी हालत के जिम्मेदार, अब मैं इस पे क्या कहूँ, पॉलिटिशियंस हैं या हमारे मुल्ला हजरात हैं या वो मुल्ला हजरात जिनको खुद पॉलिटिशियंस ने प्लॉट किया था, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, खुद अपॉइंट किया था। जिस टाइम पे चाइना में टेक्नोलॉजी पे वर्क हो रहा था, जिस टाइम पे इंडिया में IT की यूनिवर्सिटीज खोली जा रही है, हमारे पास यहाँ पर जहाद के नाम पे मदरसे खोले जा रहे थे। मैं एक सर्वे रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैंने एक एक्स ट्विटर अकाउंट पे एक रिपोर्ट देखी। उसमें यह था कि 4,75,000 करोड़ की परचेजिंग जो है वो इंडियंस ने की है, जो कि नेपाल के बजट के 5 गुना है। नेपाल के बजट के टोटल बजट का 5 गुना बनता है कि यानी नेपाल के बजट अगर 5 गुना किया जाए तो फिर ये एक अमाउंट बनती है जो कि पिछले 1 महीने में इंडियन ने परचेज किया है। ये वो इकोनॉमी है जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहले डेड इकोनॉमी कह चुका था, और उसके साथ साथ दूसरे कंट्रीज जो वो कहते थे कि इनके पास जो है वो परचेजिंग पावर कम है। तो इंडियन की परचेजिंग पावर ने तो सबको हैरान करके रख दिया। मैं यही कहती हूँ कि अगर पाकिस्तान की निस्बत अगर हम इंडिया का कंपैरिजन करें ना, उनके वो कहना अवाम भी ज्यादा है, हाँ, उनके सूबे ज्यादा है, पॉपुलेशन उनकी ज्यादा है, तो उन्होंने उसी हिसाब से ही अपनी परचेजिंग करनी है। और वो लोग हर त्योहार जोश जज्बे से मनाते हैं, और यहाँ तक कि वो लोग एक ना दिखावा बहुत ज्यादा उनमें कि प्रमोशन ज्यादा करते हैं, कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा पे एक इंडिया का कौन सा है जिसकी शादी बहुत बड़ी की थी, मैं नाम नहीं लेना चाहती, अंबानी फैमिली, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट, वो उनकी शादी। लेकिन मैं कहती हूँ उन्होंने शादी ऐसी दिखाई थी कि हर पाकिस्तान पूरी दुनिया में उन्होंने इंडिया से क्या कि पूरी दुनिया से वो बुलवाए, सिंगर क्या, एक्टर क्या, कि उन्होंने एक प्रमोट किया। लेकिन कोई ये जानता है कि उन्होंने जिसको प्रमोट किया उन्होंने कमाया कितना है? वो उसने भी इतना कमाया होगा, कोई नहीं जानता कि उन्होंने कमाया कितना है। अभी इन्होंने परचेजिंग कर ली, सोशल मीडिया पे कर दिया, इससे इन्होंने डबल। चलो ये तो मजहबी त्योहार है ना, त्योहार है, ये तो लेकिन उनका मजहबी त्योहार करेंगे। लेकिन अब अगर इतने की परचेजिंग किया ना तो डबल ही ये लोग अर्न करेंगे। डबल अर्न करेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें बिजनेस, अपने इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना, हमारा ईमान होना चाहिए, हमारा ईमान ही नहीं है। किसी मुसलमान का ईमान है, किसी को नाच गाने की पड़ी है। ये जो इधर हमने एटम बम बनाया, किस लिए बनाया? मुझे नहीं पता। मैं बताता हूँ सालो अपने पिछवाड़े में डालो और फट जाओ। हाय हाय हाय। भाई मैं ये नहीं कहता कि अगर चोरी हो रही है तो सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है, अगर करप्शन हो रही है तो सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है, अगर डाके हो रहे हैं बाकी भी कंट्रीज में, लेकिन यहाँ पे फिर चोरियां, डाके, शराबे, सारा कुछ हर कहीं चल रहा है, फिर भी वो काफिर हो गए, हमसे क्यों आगे जाए जा रहे हैं भाई? मतलब वो कहीं ना कहीं आप ईमानदार होंगे या कहीं क्यों आगे जाए जा रहे हैं? अपने कंट्री के साथ, वो लोग अपनी आवाम के साथ सिंसियर हैं। नाज़रीन, एक मशहूर कॉल है कि खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसे खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल ना हो। ये सियासतदान और सियासी पार्टियां इस काबिल नहीं है कि मुल्क चला सके। गवर्नमेंट को ना एक अच्छा काम कर देना चाहिए। क्या? कि एक ना खुदकुशी पॉइंट बना दें ताकि अवाम जो है ना वो आराम से मर जाए। डोनाल्ड ट्रंप कहता था डेड इकोनॉमी, पर डेड इकोनॉमी तो ना हुई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ भी कहता रहता है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान अपनी अवाम की खुशी के लिए कुछ भी करते हैं। उन्होंने काम किया है बजाय उन्होंने ना, मैं बड़ा सिंपल सा इसमें फिनोमिना है। जब तक हम मुसलमान, काफिर और दोस्त, दुश्मन, अच्छा बुरा, सच्चा झूठा, इन चीजों में से नहीं ना निकलेंगे, ठीक है,
और उन्होंने काम किया है। उन्होंने ये नहीं देखा, उन्होंने दोस्ती दुश्मनी नहीं देखी, उन्होंने ये नहीं देखा कौन हिंदू है हमने उसके साथ ट्रेड करनी है, उन्होंने ये नहीं देखा कौन मुसलमान है हमने उसके साथ ट्रेड करनी है। वो तो सऊदिया के साथ भी कर रहे हैं। ममालिक के हाँ देखिए, ममालिक की दोस्तियां और दुश्मनियां नहीं होती चौधरी साहब, ममालिक की अपने मफाद होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं। मैं आपको बताऊं, हम इस मुल्क में एक बाथरूम जाने का भी टैक्स अदा करते हैं। ये जमहूरी मुल्क है क्या? ये होती है जमहूरियत जिसमें जमहूर इस तरह रो रहा हो? अच्छी खबर तभी आएगी जो एनर्जी हम वेस्ट कर रहे हैं ना लड़ाई झगड़ों में, फतवे लगाने में, फतवे लगाने में, डेवलपमेंट पे वो एनर्जी लगाएं और लोगों के साथ जो है वो मुस्लिम काफिर इस बिना पर लड़ने की बजाय उनसे सीखें, जैसे चाइना और इंडिया सीख रहे हैं ना एक दूसरे से, और एक दूसरे से ट्रेड कर रहे हैं, एक दूसरे से सीखें कि क्या मफाद हासिल किया जा सकता है। खबर है कोयटा से, जहां पर सरकारी अस्पतालों में अद्वियात नायाब हो गई, अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। जहां पर इंसान के लिए दाल रोटी खाना भी दुश्वार हो गया है, वहां पर जान बचाना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। मुल्क में दवाइयों की किल्लत ने स्पीड सरकार की जो कारकर्दगी है उसका पोल खोल के रख दी। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये टेप है, ठीक है, ये मैं अच्छा वो पेशेंट टेप कितने की? याद 100 कुछ रुपए की है। हाय हाय महंगाई। हमारी नेबर कंट्रीज, मेरी बात सुने आप, चाइना को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, ईरान को देख लें। चाइना हमारे बाद आजाद हुआ है, इस टाइम चाइना जो है दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमी है। इंडिया हमारे साथ आजाद हुआ है, हमारे साथ सफर किया, लेकिन देखिए वो लोग कहाँ पे और हम लोग कहाँ पे हैं। नहीं मैडम, यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इंडिया आपके साथ नहीं, आप इंडिया के साथ आजाद हुई हैं। आपको इंडिया आजाद किया, पता नहीं कौन सी गलतफहमी में लोग जी रहे हैं, कौन सा हिस्ट्री इन लोगों ने पढ़ रखा है। अफगानिस्तान को देख लें, अफगानिस्तान वहाँ पे अभी वो लोग जंग से आजाद हुए हैं, उनकी करेंसी हमसे बेहतर हो गई है यार। अब अवाम जाएं तो कहाँ जाएं? अब तो ऐसा लगता है कि बीमार भी नहीं हो सकते, बीमार होना भी एक मुश्किल अमल हो गया है। कोई तो ये सेहत कार्ड पे कुछ भी नहीं दे रहे। बहुत नाजुक सूरत हाल है। बिल्कुल सही बात है, पाकिस्तान में बीमार होना भी गुनाह है भाई, जैसा पाकिस्तान की इन दिनों हालात है। पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी बेहतर ना हुई, पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टमेंट ना आई, तो पाकिस्तान के एसेट्स जो है वो बिक जाएंगे। ठीक है। और अब ये देखें, पाकिस्तान ने जो कीमत लगाई है ना इसकी, इन्होंने बोला है 85 बिलियन। ठीक है, एक आधा इन्वेस्टर इनको मिला है, एक आधा। समझ गया ना, पाकिस्तान के हालात ऐसा है ना कि इनके जो मिसाइल पे जिस पे कूदते हैं ना, कल के हो सके कि पाकिस्तान को मिसाइल ही बेचना पड़ जाए और इनको इन्वेस्टर नहीं मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गोवा कोस्ट पर INS विक्रांत पर इंडियन नेवी के साथ दिवाली की सेलिब्रेशंस की और कहा है कि ये वही इंडियन नेवी है, ये वही INS विक्रांत है जिसने पाकिस्तान को स्लीपलेस नाइट्स दी हैं। ऑपरेशन सिंदूर की भी बात की गई है, इंडियन नेवी को खराज तहसीन भी पेश किया गया है। पावर शो था डेफिनेटली, क्योंकि वो लोग चाहते हैं, दरअसल जो हमारे लोग हैं ना वो इंटरनेट और सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और मोस्टली वो इंडियंस को फॉलो करते हैं कि इंडियंस क्या कर रहे हैं। उन्हें पता होता है कि कब नवरात्रि आ रही है, कब दिवाली आ रही है, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में है। मोहतरमा, बाप को तो फॉलो करना ही पड़ता है ना, बाप को फॉलो नहीं कीजिएगा कि बाबू जी हमारे क्या किए थे, उनके नक्शे कदम पे नहीं चलिएगा तो फिर यही हाल होगा जो आप लोग को हो रहा है। क्योंकि आप लोग फॉलो करते हैं बट उल्टा काम करने बैठ जाते हो। आप लोग हमसे ही जंग की बातें करते हो। रही बात ताकत दिखाने का, तो भाई पावर जिसके पास होगा तो दिखाएगा ही। इवन के बसंत भी जो है वो इंडियन त्यौहार था, उसको लाया गया था पाकिस्तान में, तो वो स्लीपलेस नाइट तो वो देते हैं, हमेशा से देते हैं। वो हमेशा रात के अंधेरे में हमला करते हैं कि जब सब सोए हुए होते हैं, अगर उनमें इतना है तो वो आके सामने से हमला करें। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती भी तुम लोगों को बहुत ज्यादा चुभती है, दुखती है। तुम लोगों को बड़ी तकलीफ है कि पाकिस्तान में सी पैक जो हो रहा है, या पाकिस्तान में जितने भी मुआहदे होते हैं चीन के साथ, चीन की दोस्ती है। तुम लोगों को हमारी ऑरेंज लाइन ट्रेन भी दुखती होगी, हमारे पाकिस्तान की तरक्की भी दुखती होगी। पता नहीं कौन सा हुए में बैठे हैं। जी, उन्होंने अपनी तरफ से एक पावर मैसेज ही दिया है। उन्होंने पाकिस्तान को एक एज अ लोअर कंट्री उन्होंने शो किया है कि वो अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा महान समझ रहे हैं, और वो ये मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि जो उनकी आर्मी है वो कितनी पावरफुल है। आपको क्या लगता है जिस तरीके से वो अपनी पावर डिस्प्ले कर रहे हैं, कि पाकिस्तान को भी अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजीद मजबूत करने के लिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए मजीद डिफेंस पर बजट लगाना चाहिए? लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। लाजमी नहीं है कि हमें इंडिया से प्रॉब्लम हो या इंडिया को हमसे हो। मे बी क्या कहते हैं, जिस तरह इसराइल है वो हम लोगों पे हम कर दे, कोई इस तरह का प्लान बनाए। तो इसराइल तो हमें थ्रेट भी कर चुका है ना, तो इसीलिए होना चाहिए। हम लोगों का ये है मोटिव कि हमने इंडिया को ही सब कुछ समझना है। क्या पता इंडिया हमारे हक में हो। अच्छा
बिल्कुल सही बोला मोहतरमा कि भाई इंडिया के ही सपोर्ट में रहो। अब्बू को छोड़ के चलोगे ना तो फिर परेशानी तो होगी ही ना। ये क्या बोल दिया? क्या पता, मैंने कहा क्या पता, मैं भी। अगर इंडिया जो है पाकिस्तान की एयर बेसिस पे अटैक करता है तो हमारे पास वहाँ पे सऊदी अरब में भी हमारे पास एयर बेसिस होंगी, हम वो भी यूज़ कर सकेंगे। लाइक हम पहले हमारा जो मेन पॉइंट होता था वो कहा जाता था कि इंडिया ने इजराइल की टेक्नोलॉजी यूज़ करता रहा है। ये देखें ना, अब हमारे पास ये पाकिस्तान में हमारे जो जितने भी एयर बेसिस हैं, अब इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, अगर खुदा ना खास्ता कल को जंग हो जाती है तो इंडिया यहाँ पे अटैक कर देता है तो हमें बिल्कुल फ्लॉप कर देगा। लेकिन चूँकि अब हम जो है अरब कंट्री, उनके साथ हमारा मुआहदा हो चुका है और हम उनका नुमाइंदा बन चुके हैं, अब हम उनकी एयर बेसिस भी यूज कर सकते हैं। भाई पाकिस्तान वालों, कब तक दूसरे की रोटी तोड़ते रहोगे? कभी खुद से अपने लिए भी रोटी बना लिया करो। इंडिया अटैक करेगा तो हम चाइना सीख लेंगे, इंडिया अटैक करेगा तो सऊदी अरब हमको रक्षा करेगा, सऊदी अरब के हम एयरबेस यूज कर पाएंगे। भाई अपना कब करोगे? कितने दिन डिपेंडेंट रहोगे IMF के कर्जे पे? रिसेंटली जो वॉर हुई है उसका भी अभी तक इंडियन जो है वो अपना इंटरनेशनली वैसा इमेज उन्होंने डेवलप किया हुआ था कि हम टाइटनेस में पाकिस्तान से आगे हैं, वो उनका टूट चुका हुआ है। तो उसको काउंटर करने के लिए वो नेवी के साथ जाके दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनकी पॉलिटिकल जो पार्टी है उनका भी एक प्रोसेस का हिस्सा है ये उसमें, तो ये एक मैसेज ही है पाकिस्तान के लिए। टेक्नोलॉजी अब भी नहीं है पाकिस्तान के पास, नहीं है। अब मैं उसके आपको एक बात बताता हूँ। अच्छा। हम जो लोग हैं ना, पाकिस्तानी लोग हैं, हम कब तक दूसरों की चीज़ों के ऊपर हम पैरादारी देते रहेंगे? कब तक हम दूसरों की चीज़ें इस्तेमाल करते रहेंगे? तो बिल्कुल चाइना ये पिछले दिनों की बात है, मैं पढ़ रहा था, चाइना ने भाई खला के अंदर ऑक्सीजन पैदा कर दिया। वो टेक्नोलॉजी देख लो कहाँ पे ले गए। आज आप उनकी चीज़ें इस्तेमाल करके कह रहे हो हमारे पास टेक्नोलॉजी। हम तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि मैं आम पब्लिक के साथ हूँ, लेकिन जो वहाँ के आतंकवादी मैं उसके खिलाफ हूँ। तो आम पब्लिक की मैं साथ हूँ, वो निकले और दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ उठाएं, ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्हें लगता है कि हम टेररिस्ट हैं, उन्हें लगता है कि हम टेररिस्ट हैं, तो उन्हें गलत लगता है। सब एक जैसे 5 उंगलियां एक तरह नहीं होती, वैसे सब लोग भी एक तरह के नहीं होते। 4 जंगें हमने करके देख ली, नुकसान शायद दोनों तरफ पे हुआ होगा, लेकिन ज्यादा नुकसान किसे हुआ पता नहीं भाई, ज्यादा नुकसान किसका हुआ है तो गूगल करना पड़ेगा। हम लोग ना अपनी आने वाली नस्लों को पता क्या कहते हैं? इंडिया साडा दुश्मन है, तुसी से हथियार चुको। हम ये क्यों नहीं कहते? उससे हमने मीठे होके उससे प्यार बिजनेस भी करना और उसको कहना है कि हम आपके भाई हैं। बड़े 1947 से पहले हमारा एक ही कबीला था, हम एक ही थे सारे, हम पाकिस्तानी, हम बड़े सगीर के जो लोग थे, पाको हिंद एक ही था। अब जो दुनिया, ये बॉर्डर का जो रास्ता है ना, ये हमने ना खुद बनाया है। ऐसे बॉर्डर बनने के बाद ऐसा माहौल हो गया कि शायद पता नहीं हम सदियों से एक दूसरे के दुश्मन हैं। हम क्या है, हमने इधर ना जो बोना है ना, कल को आने वाली हमारी नस्लों ने वो काटना है। हमें जो बताया गया था 75 सालों से वो हमारा दुश्मन है, हमें जंग की तरफ धकेला गया। अब आंखें खुल गई हैं आवाम की। हम अब जो है आवाम समझती है ट्रेड की तरफ आना है, बिजनेस की तरफ आना है। वो तो बहुत आगे चले गए हैं, वो अब ट्रेड हम ऐसे क्यों करेंगे? क्योंकि वो एक यहाँ से यहाँ पर आ गए हुए हैं, स्ट्रॉन्ग हो गए हैं वो। दोस्तों अभी तक आप इन लोग के वीडियो देख करके ना थोड़ा सा बोर भी हो गए होंगे और थोड़ा सा सीरियस भी हो गए होंगे। आइए मैं आपको लाइट करता हूँ इन्हीं के वीडियो दिखा करके, बिल्कुल आप मजा लेने वाले हो। वीडियो देखिए पूरा। ये क्या करते हो आप? मैं बहुत बड़ा सर्जन। अच्छा, किस हॉस्पिटल में? मैं घरों में जाके सर्जरी करता हूँ। घरों में जाके सर्जरी करते हो? क्या मतलब? मैं खतने करता हूँ ना। पाकिस्तान में इनको सर्जन बोला जाता है, समझ गए ना? आगे देखिए। और क्या करते हो आप? मैं डिलीवरी बॉय भी हूँ। अबे साले। अच्छा, डिलीवरी बॉय कैसे बन गए आप? डिलीवरी के बाद पता चला था ना कि मैं बॉय हूँ। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना। और यार उसको न्यू बॉर्न कहते हैं। हाँ वही न्यू बॉर्न डिलीवरी बॉय। मुझे कभी भी किसी सिंगर से मिलने का शौक नहीं रहा। मैंने बहुत से लोगों के इंटरव्यूज किए, लेकिन अरिजीत सिंह, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपका मिलने का दिल चाहता है और आप चाहते हो कि आप इनसे मिलकर पूछें, भाई लाइन मार रही हूँ। नहीं मोहतरमा, अरिजीत सिंह तो आपसे मिलने से पहले खुदकुशी करना पसंद करेंगे, जहाँ तक हम लोग को लगता है। क्या दोस्तों आपको क्या लगता है? अरिजीत सिंह पिज़्ज़ा खान बुढ़िया से मिलेंगे और इनसे मिलकर इनका लाइन को कबूल करेंगे? मोहतरमा लाइन मारे पिज़्ज़ा अकबर खान। वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको बहुत मजा आया होगा। दोस्तों थोड़ा सा आप सीरियस भी हुए होंगे, लेकिन आपको उससे ज्यादा कहीं आपको मजा आया होगा कि सीरियस तो आप हम लोग होते भी नहीं है, क्योंकि इन पाकिस्तानियों के बात को हम लोग सीरियस लेते ही नहीं, लेकिन इनकी बात सारी जो बातें होती है सब हवा हवाई होता है। दोस्तों क्या आपका राय है इस वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।